टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स तथा इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। यह 1 इंच में स्थित डॉट्स की संख्या बताता है, जिसे DPI अर्थात डॉट्स पर इंच कहते हैं। प्रिंटर की गति की गणना करने हेतु PPM यानी पेज पर मिनट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्रिंटर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो देखिए, आप याद रखिए, प्रिंटर के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, मतलब कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटेड हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन से स्पष्ट है, प्रिंटेड हेड और पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, मतलब कि इम्पैक्ट डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिक इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसमें साफ ही बोल रहा है किसी मैकेनिक इम्पैक्ट के बिना बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निम्नलिखित में से क्या है? देखिए, हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं? ये तो आंसर जो 4 दिए इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। आंसर नंबर 3, प्रिंटर द्वारा पेपर पर छपा हुआ मैटर। जो छपा हुआ मैटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर को इंकलेस प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है? इंकलेस प्रिंटर मतलब कि ऐसा प्रिंटर जिसमें इंक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है थर्मल प्रिंटर, जो कि ATM मशीनों में भी यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? तो देखिए, इसका आंसर है आंसर नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। आप याद रखिएगा, आंसर नंबर 3, PPM यानी कि पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर है 4। प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वो 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर जो है मापी जाती है। तो आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बोथ ऑफ द अबव या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो देखिए, लेज़र प्रिंटर जो है वो प्रकार है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, मतलब कि आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इंक, पाउडर, हीट या रिबन? तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसमें प्रिंट करने के लिए रिबन का प्रयोग होता है, मतलब कि आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स किसके द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ ये। तो अगर सबसे अच्छी ग्राफिक्स बनानी है तो उसके लिए हमारे को प्लॉटर का प्रयोग करना होता है। आंसर नंबर जो है इसमें 3, प्लॉटर के द्वारा सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो देखिए इंकजेट प्रिंटर में जो मूल रंगों कार्टिजों की संख्या वो होती है 3। ठीक है, और ये 3 रंग कौन से होते हैं? इसको CMY के नाम से आप याद रखिएगा, सियान, मेजेंटा और पीला। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहते हैं? फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1, मतलब कि फ्लेक्स। अगला क्वेश्चन है ड्रम प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ड्रम प्रिंटर को जो जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसका सही आंसर जो है ड्रम प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है आंसर नंबर 2, मतलब कि लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेज प्रिंटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या नन ऑफ द अबव? तो देखिए कौन सा एक पेज प्रिंटर है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, मतलब कि लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है वह प्रिंटर जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग होता है? फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग, तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर? तो इसका भी सही आंसर है आंसर नंबर 3, मतलब कि लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रिंटर सामान्यतः डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जो उपयोग में लाया जाता है वो प्रिंटर होता है, उसे कहा जाता है लेज़र प्रिंटर, मतलब कि आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः हेडर एवं फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर या विषम पृष्ठों पर? देखिए ये एक जनरल क्वेश्चन है और ये सभी को जानना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सभी पृष्ठों पर। मतलब हेडर या फुटर अगर हम देंगे तो मतलब कि हर पृष्ठ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? OMR, बारकोड, OCR या स्कैनर? तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है बारकोड। देखिए आजकल जितने भी सुपर बाजार हैं या डीमार्ट हैं, वहाँ पर किसी भी उत्पाद का जो बारकोड होता है उसको स्कैन करके ही उस उत्पाद का जो वास्तविक मूल्य है वो ग्राहक से वसूला जाता है, और ये काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है। इसलिए बारकोड जो है सामान्य रूप से आजकल हर उत्पाद पर प्रिंट करना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज की वीडियो को साथियों हम यहीं समाप्त करते हैं। ये कंप्यूटर संबंधी जो और भी अन्य टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो में मैं जल्दी कोशिश करूँगा लाने की। तो वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।